वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू। ये एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए प्रेफरेबल है। दोनों का सिलेबस तो ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है। तो ये एक मार्क्स के एमसीक्यू दोनों में कवर हो सकते हैं, एमपी बोर्ड और सीबीएसई। दोनों के हिसाब से मैंने एमसीक्यू लिए। एक चैप्टर के लिए पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। सारे इस चैप्टर्स के एमसीक्यू मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिए। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे मैंने कलेक्ट करके एक जगह ले आया हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके पास सारे एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 के ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। कौन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता? तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। अनसाउंड माइंड का पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता है। इंसॉल्वेंट भी पार्टनर नहीं बन सकता। तो कभी ऐसा मत करना कि पहला देख के टिक लगा दिया। हो सकता है आपको डी भी हो, ऑल द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। माइनर भी पार्टनर नहीं बन सकता है, अनसाउंड माइंड पर्सन का भी पार्टनर नहीं बन सकता है, इंसॉल्वेंट का भी पार्टनर नहीं बन सकता है। ये तीनों क्या होते हैं? डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। इसीलिए तीनों ये पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ माइनर इज अ पर्सन विच इज, माइनर कौन होता है? तो कंप्लीटेड 18 ईयर, जिसने 18 साल की एज कंप्लीट कर ली तो माइनर होगा ही नहीं। फिर वो क्या बन जाएगा? मेजर बन जाएगा। नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर, हाँ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर। पर एमसीक्यू अपने को चारों पढ़ना, अगर आंसर मिल जाता है उसके बाद भी एक बार चारों चेक कर लिया करो। रनिंग 19 ईयर, तो 18 से तो ज्यादा हो गया। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव, तो आंसर क्या रहेगा? नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर। ठीक है, मतलब अगर आपको 18 साल चल रहा है, 18 से अगर कम है आप तो माइनर हो गए। आप 18 से अगर कम है आपकी एज तो आप माइनर हो गए। आप 18 से ज्यादा के हो, ठीक है, आप 18 से क्या हो? ज्यादा के हो, तो आप क्या हो गए? मेजर। आपको 18 चल रहा है तो भी आप क्या हो गए? माइनर। तो मेजर कौन होता है? जिसने 18 कंप्लीट कर लिया है। 18 क्या कर लिया है? कंप्लीट, वो बन जाता है फिर मेजर। तो वो फिर पार्टनरशिप में बन सकता है, अनलेस अदरवाइज वो पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट, अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर, पर कुछ कंडीशन है पार्टनरशिप में। एक सेक्शन जिसने माइनर को अलाउ करा है कि पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हैं। किस लिए बन सकता है? लॉसेस के लिए, बेनिफिट ओनली, स्लीपिंग पार्टनर, नॉन ऑफ द अबव। तो बेनिफिट ओनली, माइनर पार्टनर बन सकता है ओनली फॉर द बेनिफिट फेस, उसके बेनिफिट के लिए ही पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टनर इज अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कौन हो सकता है? तो इंडिविजुअल, कंपनी, ट्रस्ट या नॉन लिविंग थिंग। तो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप इंडिविजुअल ही बन सकता है। कंपनी, ट्रस्ट, नॉन लिविंग थिंग पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आप क्या करा करो, पहले वीडियो को पॉज कर दिया करो। पॉज करने के बाद आप सोचा करो इसका आंसर क्या है, पहले आप डिसाइड करा करो और फिर मेरे आंसर से इसको मैच करा करो। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको सही आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप चेक भी कर सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो मिनिमम नंबर कितने होते हैं? 2। मिनिमम नंबर 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म 50। तो 50 की लिमिट कौन देता है? तो 50 की लिमिट बताता है कंपनीज एक्ट 2013। आपको कहीं 10 लिमिट भी मिलेगी, कई जगह 20 की भी मिलेगी, कई जगह 100 की लिमिट भी मिलेगी मैक्सिमम की। मैक्सिमम की आपको किसी जगह 10 मिलेगी, 20 या 100 मिलेगी। तीनों लिमिट को नहीं मानना है। कौन सी वाली लिमिट सही है? 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप 50। ये आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के, इसमें सीबीएसई के इसमें आया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ इज 50। आंसर उसका 50 था। हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, कौन पार्टनर नहीं बन सकता है? तो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, मेजर, तो मेजर तो पार्टनर बन सकता है। कंप्लीटेड 18 ऑफ, तो कंप्लीट, जिसने 18 कंप्लीट कर ली वो मेजर ही हो गया, तो वो भी पार्टनर बन सकता। साउंड माइंड का पार्टनर बन सकता, तो कौन नहीं बन सकता? डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। इसका सिमिलर क्वेश्चन ऊपर भी देखा था अपन ने, जिसको जो 3 आते हैं डिस्क्वालीफाई बाय लॉ में। कौन आता है? माइनर, अनसाउंड माइंड और एक और डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। इसको लॉ ने क्या कर रखा है? डिस्क्वालीफाई। ये तीनों क्या होते हैं? पार्टनर नहीं बन सकते, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। सिमिलर क्वेश्चन ऊपर था इंसॉल्वेंट। एक और कौन हो गया? इंसॉल्वेंट। इन तीनों को लॉ ने क्या कर रखा है? डिस्क्वालीफाई कर रखा है। ये तीनों पार्टनर नहीं बन सकते, तो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हो गए तो तीनों पार्टनर नहीं बन सकते।
नेक्स्ट, मेजर इज अ पर्सन हु कंप्लीटेड, मेजर कौन पर्सन होता है जिसने 18 ईयर कंप्लीट कर लिए, ठीक है, मतलब 19 ईयर आपको लग गया है तो आप क्या हो जाते हो, मेजर हो जाओगे। मतलब अगर आपको 18 ईयर रनिंग चल रहा है तो आप माइनर ही कहलाओगे, ना आपसे बैंक अकाउंट ओपन होगा, ना आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा, क्योंकि आपका 18 रनिंग है, ठीक है। मेजर बनने के लिए 18 कंप्लीट चाहिए। अ पार्टनर इज वर्कर ऑफ अ फर्म, एजेंट ऑफ अ फर्म, ओनर ऑफ अ फर्म या प्रिंसिपल ऑफ अ फर्म। तो पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ अ फर्म। क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है, एजेंट ऑफ अ फर्म। अ फर्म पार्टनर कैन बी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पार्टनर कौन हो सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन ही हो सकता है, ठीक है। ईच पार्टनर मस्ट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, इंडिविजुअल, लीगल। ईच पार्टनर इज मस्ट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर पार्टनर अपने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट से मतलब 18 से ऊपर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट होना चाहिए। तीनों होते तो आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पार्टनरशिप बनाने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल होना चाहिए। A provision related with partnership contain a provision related with partnership is contained in Indian Partnership Act 1932। ठीक है, पार्टनरशिप के प्रोविजन कहाँ है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है पार्टनरशिप के लिए। कंपनी एक्ट कंपनी पे लगेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, और अदर लॉ तो है ही नहीं। जब अगर स्पेसिफिक लॉ है आपका पार्टनरशिप का तो उस पर ही कवर आप हो जाओगे। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आजादी से पहले का बना हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अ ऑप्शनल। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल। प्रिपरेशन ऑफ डीड इज अ ऑप्शनल, डीड भी क्या है, ऑप्शनल है। द पार्टनरशिप डैश इज अ द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप की डीड होती है उसी को क्या बोला जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट बोला जाता है। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज अ प्रिपेयर फॉर, पार्टनरशिप इज अ प्रिपेयर फॉर इलीगल बिजनेस, इलीगल बिजनेस मतलब स्मगलिंग, लीगल बिजनेस, चैरिटी, तो चैरिटी के लिए तो फिर एनपीओ बनाएंगे अपन, ट्रस्ट बनाएंगे। गैम्बलिंग के लिए, गैम्बलिंग के लिए भी नहीं बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे, लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप इज प्रिपेयर फॉर लीगल बिजनेस, लीगल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप बनेगी। चैरिटी के लिए आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते, फिर आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा या एनपीओ। पार्टनरशिप इज अ डैश बिटवीन पर्सन, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, अगर डेफिनेशन देखोगे तो उसमें भी रिलेशन वर्ड आया। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन, तो ये देखा जाए तो डेफिनेशन की लाइन है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर एग्री टू शेयर, क्या शेयर करेंगे, ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट के लॉस, दोनों, प्रॉफिट भी उनको शेयर करना पड़ेगा, लॉसेस भी उनको शेयर करना ही पड़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस दोनों को शेयर करना पड़ेंगे। पार्टनरशिप ओरिजिनेटेड विद, पार्टनरशिप कैसे बनती है, कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंडशिप, डीड या रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप कैसे बनती है, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके बीच में फिर उनकी पार्टनरशिप बनती है। फ्रेंडशिप से तो होगा नहीं। डीड, डीड बनाना ऑप्शनल है और रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, डीड भी ऑप्शनल है और रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, बट उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी आप पार्टनरशिप बना सकते हो। माइनर आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तभी माइनर पार्टनरशिप नहीं बना पा रहा है। Who can participate in the management of firm business, कौन पार्टिसिपेट करेगा, ऑल पार्टनर्स as per the deed, as per the act, या वर्किंग पार्टनर, सारे पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के पास राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी है पार्टनरशिप फर्म में, तो आंसर इज नो। अगर कोई पार्टनर ने कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करी है तो भी वो पार्टनर बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है। जरूरी नहीं है कि सबको कैपिटल क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। एज पर द एक्ट द प्रोविजन ऑफ सैलरीज, एक्ट में सैलरी के बारे में क्या बोला है, 5000 पर मंथ एनी, नील, विदाउट एनी लिमिट, तो आंसर इज नील, ठीक है। एक्ट में सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। हम देखते थे अगर डीड नहीं है तो फिर सैलरी देना है कि देना है, नहीं, फिर अपन सैलरी को देते नहीं, ठीक है। तो एक्ट में सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या है, नील। एज पर द एक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंट से देना है, 6% पर एनम, पार्टनर्स अकॉर्डिंग, म्यूचुअली डिसाइडेड, तो नॉट प्रोवाइडेड।
एक्ट में कोई प्रोवाइडेड नहीं है, कोई परसेंटेज प्रोवाइड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसमें डीड में मेंशन करके आपको जिस परसेंट से देना वो दो, बट एक्ट तो क्या बोलता है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन इन द अब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड नहीं है तो फिर किस परसेंट से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस परसेंट से देना है, 6%, ये डीड में मेंशन है। ठीक है, ये से सब चीज को मेंशन करें ताकि आपके बीच में डिस्प्यूट्स नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अब्सेंस ऑफ डीड प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, अगर आपने डीड नहीं बनाई है पार्टनरशिप में तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होगा, कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या इक्वली, तो आंसर इसका इक्वली। अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट्स आर शेयर इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the deed profit sharing ratio is 2:2:1 and in the act profit sharing ratio is equally, how the profit is distributed। अब disputes आ रहा है यहाँ पे, deed में profit sharing ratio 2:2:1 और act में है equally, किसको follow करेंगे, equally कैपिटल रेशियो या 2:2:1, तो आंसर इज 2:2:1। मतलब किसको फॉलो करना है आपको, डीड को, डीड में जो रेशियो है उससे ही आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर अब एक्ट का रेशियो देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर एक्ट का रेशियो कब देखते हैं अपन, जब डीड नहीं है। अगर डीड नहीं है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही होगा, बट अगर डीड है तो फिर एज पर द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी पेड ओनली व्हेन द फर्म हैज अ अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी पेड ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट, मैंने आंसर भी उसमें दे दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तो ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि डीड में होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और उसके बाद भी फिर कब दिया जाएगा, जब आपके पास प्रॉफिट है। मतलब अगर डीड में है और लॉस है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना है। मतलब दो कंडीशन हो गई एक तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, डीड में भी होना जरूरी है और आपको प्रॉफिट होना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एक अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपन चैप्टर नंबर 1 में। क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है और बैलेंस शीट के पहले बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट लॉस, चेक द एरर, तो आंसर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा जाता है, सारे पार्टनर्स को अपन क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द, जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट। तो क्या इसका आंसर डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको क्या जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज इंटर, इंटरेस्ट ऑन लोन काइंड में आना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा कि एप्रोप्रिएशन में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बहुत जगह मिसकंसेप्शन होता है, कोई इसको एप्रोप्रिएशन में लेते हैं कि पार्टनर से रिलेटेड है तो एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए, बट नहीं, इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, एज अ चार्ज। तो कहाँ आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये क्या है, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो फिर कहाँ आएगा, डेबिट में, तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इंटर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। और कौन सा साइड आना चाहिए, तो इनकम है, तो इनकम किस साइड आती है, तो इनकम आती है क्रेडिट में, तो ये कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपकी इनकम है तो क्रेडिट में, और किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, क्रेडिट साइड का बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड इज मोर देन द, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ये कौन सा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आता है, डिविजिबल प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस आएगा और प्रॉफिट है तो कौन सा आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये देखा होगा आपने, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस आए थे, फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड दे दिए। अब आपको नेक्स्ट किससे रिलेटेड दिख रहे होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर, करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर, करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में अपन क्या करते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में दो बनाते हैं, करंट और कैपिटल। अंडर डैश मेथड ओनली वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कौन सी मेथड में एक ही का कैपिटल अकाउंट बनता है, तो फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग में अपन एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट, ड्राइंग इज डेबिटेड इन, ड्राइंग किस अकाउंट में जाती है,
अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में कितने बनते हैं? 2। एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल बनता है और एक करंट। ड्राइंग किस में जाती है? तो ड्राइंग जाती है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। किसमें जाएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। नेक्स्ट, करंट अकाउंट ऑलवेज शोस। करंट अकाउंट में कौन सा बैलेंस आएगा? तो करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस दोनों आ सकते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट बैलेंस दोनों आ सकते हैं। अ पार्टनर प्रोवाइडेड डैश टू अदर पार्टनर अ मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट को क्या कहते हैं? गारंटी। टॉपिक भी है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चंस खत्म होगा ऑलमोस्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर के 38 क्वेश्चंस कवर कर लिए। मेरा ऐसा मानना है कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो चुके होंगे एक मार्क्स के। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस छोटा हो तो भी आप बता सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही बंद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।